जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग लुसेंट का टॉप 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपकी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वही सब क्वेश्चन लाए हुए हैं, तो चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य की त्वचा का रंग किसके कारण होता है। तो मनुष्य की त्वचा का रंग जो है वो मेलानिन के कारण होता है। तो याद रखिएगा, मेलानिन के कारण जो है मनुष्य का त्वचा का जो है वो रंग होता है। सर्वप्रथम विश्व भ्रमण किसने किया था। तो याद रखिएगा, सर्वप्रथम विश्व भ्रमण जो है वो मेगलन ने किया था। तो याद रखिएगा, मेगलन ने जो है सबसे पहले विश्व भ्रमण किया था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु जो है वो बाघ है। याद रखिएगा, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय फल फूल क्या है। तो याद रखिएगा, भारत का राष्ट्रीय फूल जो है वो कमल है। तो याद रखिएगा, भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है वो मोर होता है। तो याद रखिएगा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है वो मोर होता है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो याद रखिएगा, जय जवान जय किसान का नारा जो है वो लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा जो है दिया गया था। तो याद रखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा दिया गया था। न्यूटन ने गति के नियम कब प्रतिपादित किए। तो याद रखिएगा, न्यूटन ने गति के नियम जो है 1687 में जो है प्रतिपादित किया। तो याद रखिएगा, 1687 में जो है वो प्रतिपादित किए। तो याद रखिएगा। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो परमाणु बम जो है वो नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। तो याद रखिएगा, नाभिकीय विखंडन पर जो है परमाणु बम कार्य करता है। तो याद रखिएगा, नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पाचन की प्रक्रिया कहाँ शुरू होती है। तो ये जो है मुख से शुरू होती है। तो याद रखिएगा, मुख से शुरू होती है। किस धातु का उपयोग विद्युत तारों में होता है। तो याद रखिएगा, किस धातु का उपयोग जो है विद्युत तारों में होता है। तो याद रखिएगा, तांबा धातु का उपयोग जो है विद्युत तारों में होता है। तो याद रखिएगा, तांबा धातु का प्रयोग होता है। हरित गृह प्रभाव किस गैस के कारण होता है। तो याद रखिए, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। तो याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो याद रखिए, इंदिरा गांधी जो है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। तो याद रखिएगा, इंदिरा गांधी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखिएगा, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। तो याद रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत कब हुई। याद रखिएगा, 1951 में जो है पंचवर्षीय योजना की जो है शुरुआत हुई थी। तो याद रखिएगा, 1951 में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखिएगा, 1950 में जो है भारत में योजना आयोग की स्थापना हुई थी। तो याद रखिएगा, 1950 में। लाल किले का निर्माण किसने करवाया था। तो शाहजहां ने जो है लाल किले का निर्माण करवाया था। तो याद रखिएगा, शाहजहां ने जो है लाल किले का निर्माण करवाया था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। तो याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे। तो याद रखिए, चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश के संस्थापक थे। तो याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो याद रखिए, गौतम बुद्ध जो है बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। तो याद रखिएगा, गौतम बुद्ध। महावीर स्वामी किस धर्म से संबंधित है। तो ये जो है जैन धर्म से संबंधित है। तो याद रखिएगा, महावीर स्वामी जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। तो याद रखिएगा, जैन धर्म। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। तो याद रखिएगा, आर्यभट्ट जो है भारत का पहला उपग्रह था। तो याद रखिएगा, आर्यभट्ट। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था। तो ये जो है पोखरण क्षेत्र में हुआ था। तो याद रखिएगा, भारत का पहला परमाणु परीक्षण जो है वो पोखरण क्षेत्र में हुआ था। तो याद रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो एशिया महाद्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो याद रखिएगा, एशिया महाद्वीप। पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो माउंट एवरेस्ट जो है पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। तो याद रखिएगा, माउंट एवरेस्ट है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो याद रखिएगा, प्रशांत महासागर जो है विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। तो याद रखिएगा, प्रशांत महासागर जो है विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखिए, 1923 में जो है स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। तो याद रखिए, 1923 में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो याद रखिए, 1931 में जो है गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो याद रखिएगा, 1931 में जो है गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो याद रखिएगा। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किए। तो याद रखिए, 1942 में जो है महात्मा गांधी जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किए थे। तो याद रखिएगा, 1942 में। भारत की आजादी कब हुई। तो याद रखिएगा, 15 अगस्त 1947 में जो है भारत की आजादी हुई थी। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, संविधान भारतीय संविधान कब लागू हुई। तो याद रखिए, 26 जनवरी 1950 को जो है भारतीय संविधान लागू हुए थे। तो याद रखिए, 26 जनवरी 1950 को। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। तो सहारा रेगिस्तान जो है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। तो याद रखिएगा, सहारा रेगिस्तान। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, संसार की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो नील नदी जो है संसार की सबसे बड़ी नदी है। तो याद रखिएगा, नील नदी। प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो याद रखिएगा, 1757 में जो है प्लासी का युद्ध हुआ था। तो याद रखिएगा, 1757 में जो है प्लासी का युद्ध हुआ था। तो याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था। तो ये जो है मोहनजोदड़ो था। तो याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो था। सिंधु सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है। तो हड़प्पा संस्कृति से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, हड़प्पा संस्कृति के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है। तो याद रखिएगा, मरे हुए लोगों का टीला जो है मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है। तो याद रखिएगा, मरे हुए लोगों का टीला।
संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? तो ये जो है जम्मू और कश्मीर से संबंधित था, तो याद रखिएगा जम्मू और कश्मीर से। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो ये जो है 1945 में हुई, तो याद रखिएगा 1945 में। यूएनओ का मुख्यालय जो है कहाँ है स्थित है? तो ये जो है न्यूयॉर्क में स्थित है, तो याद रखिएगा न्यूयॉर्क में जो है वो स्थित है, तो याद रखिएगा। डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जो है जिनेवा में है। डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय जो है जिनेवा में है, तो याद रखिएगा जिनेवा में। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो ये जो है 120 दिनों का होता है, तो याद रखिएगा 120 दिनों का जो है लाल रक्त कणिकाओं का जीवन जो है वो 120 दिनों का होता है। मनुष्य के शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है? तो ये जो है 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो याद रखिएगा 37 डिग्री सेल्सियस होता है। पृथ्वी का व्यास लगभग कितना है? तो याद रखिएगा 12,742 किलोमीटर है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? तो याद रखिएगा ये जो है वो 38,000, ये जो है वो 3,84,400 किलोमीटर है, तो याद रखिएगा। सूरज की किरणें पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है, तो याद रखिएगा लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो याद रखिए H2O जो है जल का रासायनिक सूत्र है, तो याद रखिएगा H2O। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो ये जो है हीमोग्लोबिन के कारण होता है, तो याद रखिएगा हीमोग्लोबिन के कारण जो है रक्त में जो है लाल रंग होता है, तो याद रखिएगा। वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन गैस जो है सर्वाधिक वायुमंडल में पाई जाती है, तो याद रखिएगा नाइट्रोजन गैस। डीएनए की खोज किसने की? तो याद रखिएगा वाटसन और क्रिक ने जो है डीएनए की खोज की थी, याद रखिएगा वाटसन और क्रिक ने जो है डीएनए की खोज की थी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कुल कितने हड्डियां होती है? तो याद रखिए 206 हड्डियां कुल जो है वो मनुष्य के शरीर में जो है कुल 206 हड्डियां पाई जाती है। विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? तो आंवला जो है विटामिन सी का मुख्य स्रोत है, तो याद रखिएगा आंवला। विटामिन डी किससे प्राप्त होता है? तो याद रखिए सूर्य के किरणों से जो है विटामिन डी प्राप्त होता है, तो याद रखिएगा सूर्य के किरणों से। इंसुलिन का प्रयोग किस रोग में होता है? तो ये जो है मधुमेह रोग में होता है, तो याद रखिएगा मधुमेह रोग में जो है इंसुलिन का प्रयोग होता है, तो याद रखिएगा मधुमेह रोग में। परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ? तो ये जो है रावत भाटा जो राजस्थान में ये जो है यहाँ पे जो है वो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, तो याद रखिएगा रावत भाटा में। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय वायुसेना दिवस जो है वो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 8 अक्टूबर को जो है भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो है 5 जून को मनाया जाता है, तो याद रखिए विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो है 11 जुलाई को मनाया जाता है, तो याद रखिएगा विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो 11 जुलाई को मनाया जाता है। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है वो आर्य समाज की स्थापना किए थे, तो याद रखिएगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, परमाणु संख्या किसे दर्शाती है? तो ये जो प्रोटॉनों की संख्या को दर्शाती है। परमाणु संख्या जो है किसे दर्शाती है? तो प्रोटॉनों की संख्या को दर्शाती है। गति का प्रथम नियम किसने दिया? तो न्यूटन ने जो है वो गति का प्रथम नियम दिए थे, तो याद रखिएगा न्यूटन ने। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध ग्रह जो है सबसे छोटा ग्रह है, तो याद रखिएगा बुध ग्रह जो है सबसे छोटा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति ग्रह जो है सबसे बड़ा ग्रह है, तो याद रखिएगा बृहस्पति ग्रह जो है वो सबसे बड़ा ग्रह है, तो याद रखिएगा। सूर्य का ताप कितना होता है? तो याद रखिएगा लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है सूर्य का ताप, तो याद रखिएगा। प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को जो है वो प्रकाश वर्ष कहते हैं, तो याद रखिएगा। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखिए चार्ल्स बेबेज को जो है वो कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, तो याद रखिएगा चार्ल्स बेबेज को। भारत में सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो ये जो है हीराकुंड बांध है, तो याद रखिएगा हीराकुंड बांध जो है भारत में सबसे बड़ा बांध है, तो याद रखिएगा। जय विज्ञान का नारा किसने दिया? तो याद रखिएगा अटल बिहारी वाजपेयी जो है जय विज्ञान का नारा दिए थे, तो याद रखिएगा अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि परमवीर चक्र किसे दिया जाता है? तो युद्ध के अद्वितीय वीरता के लिए जो है परमवीर चक्र दिया जाता है, तो याद रखिएगा युद्ध में अद्वितीय वीरता के लिए जो है वो परमवीर चक्र दिया जाता है। भारत में सबसे पहले रेल सेवा कब शुरू हुई थी? जो है 1853 में शुरू हुई थी, तो याद रखिएगा 1853 में। सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो ये जो है गोरखपुर में है, तो याद रखिएगा गोरखपुर में। रबी फसल का उदाहरण क्या है? तो ये जो है वो गेहूं है, तो याद रखिएगा रबी फसल का उदाहरण जो है वो गेहूं है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, खरीफ फसल का उदाहरण क्या है? खरीफ फसल का उदाहरण जो है वो धान है, तो याद रखिएगा खरीफ फसल का उदाहरण जो है वो धान है। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? जो 1872 में हुई थी पहली जनगणना, तो याद रखिएगा 1872 में जो है भारत में पहली जनगणना हुई थी, तो याद रखिएगा। योजना आयोग को नीति आयोग में कब बदला गया? तो ये जो है 2015 में बदला गया था, नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है वो 2015 में बदला गया था। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? तो ये जो है वो राजस्थान है, तो याद रखिएगा सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार जो है वो राजस्थान है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? तो ये जो है गोवा है, तो याद रखिएगा गोवा है। भारत का सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो ये जो है उत्तर प्रदेश है, तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश है।
भारत का पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ था? तो ये जो है 1951 से 52 में हुए थे। तो याद रखिए 1951 से 52 में हुए थे। संसद भवन का डिजाइन किसने किया? तो ये जो है एडविन लुटियंस ने जो है वो संसद भवन का डिजाइन किया था। तो याद रखिए एडविन एडविन लुटियंस ने। संसद के दो सदन कौन से हैं? तो याद रखिए लोकसभा और राज्यसभा है। तो याद रखिएगा लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रीय आय किससे मापी जाती है? तो ये जो है सकल घरेलू उत्पाद से मापी जाती है, यानी जीडीपी से न मापी जाती है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 2 है कि भारत का पहला आईटी आईटी हब कौन सा शहर है? तो ये जो है बेंगलुरु है। तो याद रखिएगा स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कब हुआ? तो ये जो 1857 में हुआ। तो याद रखिएगा 1857 में जो है भारत। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 84 है कि भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? जो है लायपुर में हुआ था। तो याद रखिएगा लायपुर में जो है भगत सिंह का जन्म हुआ था। तो याद रखिएगा। सारनाथ का सारनाथ का सिंह स्तंभ किसने बनवाया? तो ये जो है अशोक ने बनवाया था। तो याद रखिएगा अशोक ने बनवाया था। संविधान में कितने भाग है? तो याद रखिए संविधान में जो है कुल 25 भाग है। तो याद रखिएगा 25 भाग है। भारत में कितने उच्च न्यायालय है? तो याद रखिए भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय है। तो याद रखिएगा भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय का गठन कब हुआ? तो ये जो है 1950 में हुआ। तो याद रखिएगा 1950 में। न्यायपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो ये जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है। तो याद रखिएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है। लोकपाल किससे संबंधित है? तो ये जो है भ्रष्टाचार निवारण से जो है वो संबंधित है। तो याद रखिएगा भ्रष्टाचार निवारण से संबंधित है। सर्वप्रथम टेस्ट क्रिकेट किस देश ने खेला? तो ये जो है इंग्लैंड देश ने जो है सबसे पहले खेला था। तो याद रखिएगा इंग्लैंड देश ने। ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई? तो ये जो है 776 ईसा पूर्व हुआ था। तो याद रखिएगा 776 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जो है स्विट्जरलैंड में है। तो याद रखिएगा स्विट्जरलैंड में है। भारत ने पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक कब जीता? तो ये जो है वो 1928 में जीता था हॉकी में। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन शतरंज के ग्रैंड मास्टर कौन थे? तो ये जो है विश्वनाथन आनंद थे। तो याद रखिएगा। सीएनजी का पूरा नाम क्या है? तो याद रखिएगा कन्फ्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है एलपीजी का पूरा नाम क्या है? तो याद रखिएगा लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो है एलपीजी का पूरा नाम होता है। तो याद रखिएगा। संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां? तो संविधान में कुल जो है 12 अनुसूचियां हैं। तो याद रखिएगा संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। तो याद रखिएगा। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को व्यवस्था लागू हुई? तो 73वां संविधान संशोधन द्वारा जो है वो पंचायती राज की जो है व्यवस्था को जो है शुरुआत हुई थी। तो याद रखिएगा। ग्राम पंचायत का चुनाव कितने वर्षों में होता है? तो ये जो है 5 वर्षों में होता है। तो याद रखिएगा 5 वर्षों में होता है। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग टॉप 100 क्वेश्चन देखे जो आपके एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। तो वही सब क्वेश्चन लाए हुए थे। तो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।